वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे पिछले वीक का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है और वही स्टॉक्स किसमें मैंने कोई स्विंग ट्रेड इनिशिएट किया है। फिर आएंगे हम सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं इस हफ्ते पूरा कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है एंड वील फाइंड आउट सम स्टॉक्स और उन स्टॉक्स का एनालिसिस हम करेंगे और उसके बाद में हम इंडेक्स का एनालिसिस करके इस वीडियो का एंड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पिछले वीक का एनालिसिस को वो किस तरीके से रहा है। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था JSW स्टील, जो अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है बट हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट जरूर कर रहा है। तो इसमें मैं एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूंगा। मेटल सेक्टर मुझे पर्सनली स्ट्रांग लग रहा है, वो सारी अपन मेटल सेक्टर में जाके देखेंगे। डॉक्टर रेड्डी ने ऑलमोस्ट हमारे सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, एक लास्ट टारगेट बचा हुआ है। आई वेट फॉर इट, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा ऑलमोस्ट मैंने सारी पोजीशंस एग्जिट कर दिया, कुछ क्वांटिटीज रखी हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। FMCG के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे मिला तो इस ट्रेड को मैंने होल्ड किया और इस हफ्ते भी हमने 2 और FMCG स्टॉक्स ऐड किए हैं। TCS के अंदर फाइनली एक ब्रेकआउट मिल चुका है एंड यहाँ पे मेरा एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो चुका है फॉर द फाइनल टारगेट ऑफ 3625। इस टारगेट के लिए मैं होल्ड करूंगा मेरा TCS वाला ट्रेड। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज HDFC। HDFC ने एक बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट दिया है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा ब्रेकआउट दिया। मैंने कल भी बोला था यहाँ पे ब्रेकआउट आया है, उसके बाद में एक रीटेस्ट होकर एक फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव्ड है। 2998 का हाई है इसका एंड आर टारगेट वो 3000, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का टारगेट बचा है बट स्टिल आई एम होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 3100। सीधा 100 पॉइंट्स पे मैं एग्जिट करूंगा इस ट्रेड को। ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का एनालिसिस कंप्लीट होता है, किस तरीके से मेरा स्विंग इनिशिएट किया हुआ है और किस तरीके से सारे चलने वाले। अब आते हैं हम सेक्टोरियल व्यू के ऊपर और देखते हैं इस वीक मुझे पर्सनली क्या लगता है, कौन से सेक्टर्स ज्यादा बुलिश होने वाले हैं, फिर कौन से सेक्टर्स में बेयरिश ट्रेंड दिख रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्टोरियल एनालिसिस। सो हम आते हैं हमारे सबसे पहले सेक्टर के ऊपर, दैट इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। मैंने खुद ने बहुत अच्छी क्वांटिटीज लॉन्ग करी ऑटो सेक्टर के अंदर एंड 11,600 ऑन द इंडेक्स विल बी माई स्टॉप लॉस एंड माई टारगेट विल बी इस टाइम ये हाई ब्रेक करेगा एंड इससे ऊपर मैं ओपन टारगेट रखूंगा वेर एवर इट गोज। अब मैंने कौन से स्टॉक्स लॉन्ग किए, दैट इज टाटा मोटर्स, TVS, हीरो मोटर, मारुति, ऐसे सारे स्टॉक्स मैंने ऑटो सेक्टर में लॉन्ग किए। ऑटो सेक्टर में मैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग पोजिशन होल्ड कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस इज वॉट इज अकॉर्डिंग टू मी और ट्रेंड भी हमको बता रहा है कि इट माइट गो ऑन अ वेरी गुड अप ट्रेंड नाउ। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी सेक्टर मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है एंड इट इज गोइंग इनटू एन अपवर्ड डायरेक्शन क्लियरली। और इसने ये वाला जो जहाँ से इसने फिर से नीचे जाना चाहिए था वो ब्रेक कर चुका है, अच्छा खासा इसने रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एनर्जी सेक्टर इज काइंड ऑफ बुलिश फॉर मी नाउ एंड बहुत अच्छा करेक्शन मार्केट ने दिखा है। तो अब आप अगर आपको स्विंग इनिशिएट करना है, अगर आपको आपके अगर पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स ऐड करने हैं, दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि आप ऐड कर सकते हो बट ऐड इन SIP मोड। अभी थोड़ा सा ऐड करना, अगर थोड़ा सा फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटीज आप ऐड कर सकते हो। अब आते हैं FMCG सेक्टर के ऊपर, जिसमें मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट मिल सकता है। यू कैन क्लियरली सी ब्रेकआउट के वर्ड्स के ऊपर वो बैठा हुआ है। एक बार अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो दिस इज द लेवल दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड एंड दिस इज द लेवल दैट इज गोइंग टू बी टेस्टेड। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इस लेवल तक ये सपोर्ट लेना चाहिए और सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ तक ये आ सकता है। ओके, अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इंफ्रा सेगमेंट देखते हैं। इस बार हाई ब्रेक करने के फेज के ऊपर ये बैठा हुआ है, अच्छा खासा एक डबल, मतलब एक बहुत अच्छा पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। डबल बॉटम भी है, काइंड ऑफ डबल बॉटम है जिसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से मिल चुका है एंड दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉन्ग जा सकते हो। IT सेक्टर बुलिश मोमेंटम दिखा चुका है, ब्रेकआउट दे चुका है। मीडिया सेक्टर इज कंसोलिडेटिंग, सो बी कॉशियस अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो। ओके, मेटल सेगमेंट दैट इज काइंड ऑफ वेरी फैसिनेटिंग थिंग राइट नाउ एंड ये इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है वो इस ट्रेंड लाइन को। तो कीप एन आई ऑन दिस ट्रेंड लाइन। अगर ये ब्रेक होती तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर ऊपर की डायरेक्शन में ये अगर ब्रेक होता है ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया, देन यू विल सी न्यू हाइज इन मेटल सेक्टर। ओके, एंड फार्मा सेक्टर के अंदर हम देखते हैं, सो सपोर्ट जोन के ऊपर ही बैठा है। अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू कम और अगर ऊपर के डायरेक्शन में जाता है देन दिस इज व्हाट इज इट्स टारगेट। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई इसने सपोर्ट लिया है या नहीं लिया है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो दैट मीन्स इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज रियल्टी एंड रियल्टी में ब्रेकआउट आ सकता है। इंफ्रा में ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज है, रियलिटी में भी ब्रेकआउट ऑन द वर्ज है। ओके, और ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो दिस टाइम इट इज गोइंग टू
सी समवेयर अराउंड 600, इंडेक्स 600 तक जा सकता है। दैट मीन्स स्टॉक्स बहुत ज़्यादा चलने वाले हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं हमारे स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर जो इस वीक के लिए हमने निकाले हैं, एंड लेट्स सी हाउ द स्टॉक्स आर गोइंग टू परफॉर्म। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन को 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है, एंड सॉरी एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। सो अगर हम यहाँ से एक हेड बनाते हैं, दिस इज अ हेड, और दिस इज अ शोल्डर, दिस इज अ हेड एंड अगेन अ शोल्डर। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से, एंड इफ दिस ब्रेक्स यू विल गेट गुड लेवल्स। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो गया। ओके, सो इस जोन से ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए। इसको थोड़ा सा आई विल जस्ट मेक इट मोर क्लियर। ओके, सो इस लेवल से ऊपर इसने सस्टेन करना चाहिए, दैट इज 950 से ऊपर अगर ये सस्टेन करता है इस बार, सो 15 मिनट्स के ऊपर आके हम लेवल्स बनाते हैं। ओके, सो अगर इस बार 950 से ऊपर ये सस्टेन करता है, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी गुड ट्रेंड, वेरी वेरी गुड ट्रेंड। बट अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे 942 विल बी अ टारगेट एंड 932 विल बी अ टारगेट। बट अगर ये ब्रेक करता है तो इसमें मैं पर्सनली एक स्विंग बाय इनिशिएट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 960, 970। ये रहेंगे मेरे इंट्राडे टारगेट या वीकली टारगेट्स। बट अगर ये ब्रेक होता है तो आई विल टेक अ टारगेट ऑफ मिनिमम 1050। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ इस स्टॉक के अंदर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज PVR। एंड PVR एक डाउन ट्रेंड में है और एक रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। सो इसको भी अगर हम एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो कैन क्लियरली सी एक ट्रेंड को ये फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड को ये कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है दैट मीन्स दिस इज योर टारगेट एंड दिस इज योर टारगेट। थोड़े बड़े टारगेट्स है बट 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर दिस इज व्हाट इज द सपोर्ट जोन। इसको थोड़ा सा हम ऊपर ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज शोइंग एज आर सपोर्ट जोन्स। मतलब अगर 1700 से नीचे गिरता है तो सीधा 40 पॉइंट्स, एंड उससे और नीचे गिरता है तो अप्रॉक्स हम इस लेवल तक का टारगेट लेंगे, वहाँ से और 60 पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट्स का हम फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो। बट अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है इसको, देन इट हैज़ टू ब्रेक दिस लेवल। इस लेवल को इसने ब्रेक करना चाहिए, देन एन अपवर्ड ट्रेंड बिगिंस। तो अगर अपन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो नीचे के लेवल्स तो हमने निकाल दिए, बट अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो दिस इज गोइंग टू बी अ टारगेट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टारगेट। इस स्टॉक में मैं पर्सनली बहुत अच्छा एक लॉन्ग इनिशिएट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने PVR में ट्रेड नहीं किया। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप फॉर मी। अगर शॉर्ट भी जाता है तो आई एम गोइंग टू शॉर्ट इट, और अगर एक लॉन्ग पोजीशन भी बताता है तो आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग इनटू दिस स्टॉक। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज VBL। और VBL को अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो एक बॉटम बना दिया है। कहाँ? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट, पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया। इस बार ब्रेक करके रिटेस्ट किया है, इस बार इसने ब्रेक करके रिटेस्ट किया है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहा है वो। ओके, सो अगर हम एक एरो बनाते हैं, सो यहाँ से ऊपर आपको बाय करना है, इस लेवल से ऊपर आपको बाय पोजीशन क्रिएट करनी है फॉर द टारगेट ऑफ दिस एंड अप्रॉक्स यहाँ से और 60 पॉइंट्स ऊपर। दिस इज व्हाट इज योर टारगेट इन VBL। एंड मैं पर्सनली स्टॉक में लॉन्ग बैठा हूँ, मैंने खुद ने इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी क्वांटिटीज बाय करी, बट दैट इज इनटू इक्विटी एंड दिस इज काइंड ऑफ माई पोर्टफोलियो स्टॉक। अब आते हैं लास्ट 2 स्टॉक्स के ऊपर, और जो FMCG सेक्टर से हमने लिए हैं प्योरली क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट मुझे FMCG में लग रहा है। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यू कैन क्लियरली सी एक ट्रेंड को ये रिस्पेक्ट कर रहा है, दिस इज द ट्रेंड जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, और ऊपर से भी काइंड ऑफ एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, यहाँ से भी एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ओके, सो अगर किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक आता है तो वी आर गोइंग टू गेट गुड टारगेट्स, टारगेट 1 फॉर द सेलिंग साइड एंड टारगेट 2 फॉर द सेलिंग साइड। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आता है तो टारगेट 1 फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन एंड टारगेट 2 फॉर द अपसाइड। ओके, सो दिस वाज फॉर डाबर। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज ब्रिटानिया। एंड ब्रिटानिया इज काइंड ऑफ स्टॉक जिसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जो अगर ब्रेक होता है तो दिस इज व्हाट इज द टारगेट एंड दिस इज व्हाट इज द टारगेट। बड़ा स्विंग मिल सकता है, सो ब्रिटानिया के ऊपर ध्यान रखना, एक बड़ा स्विंग मिलने वाला है ब्रिटानिया के अंदर। बट अगर ये नीचे की डायरेक्शन में आता है, अगर ये नीचे की डायरेक्शन में आता है तो अप्रॉक्स इस लेवल से नीचे आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है अच्छी वाली फॉर द टारगेट्स ऑफ, ये पहला टारगेट लेना एंड लेट्स सी और अगला सपोर्ट जोन कहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो यहाँ तक का एक टारगेट आप और ले सकते हो। ओके, सो दिस वाज फॉर ब्रिटानिया, कैन क्लियरली सी द लेवल्स। अब आते हैं नेक्स्ट
एनालिसिस के ऊपर, दैट इज द इंडेक्स एनालिसिस, और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा पर्सनल व्यू क्या है। सो निफ्टी के अंदर यू कैन क्लियरली सी हमने जितनी लेवल्स बनाई थी सारी लेवल्स अचीव हो चुकी है। जो हमने पिछले एनालिसिस में किया था सारी लेवल्स हमारी इजीली अचीव हो गई एंड इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर एवरीवन। चलो अब न्यू एनालिसिस बनाते हैं। ब्रेकआउट लेवल पे आके बैठा हुआ है, यू कैन क्लियरली सी 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आके बैठा है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव आता है then this is what is going to be my intraday target, not a swing target। एक अच्छा ट्रेड मिलेगा क्योंकि एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम ये पकड़ेगा। 200 पॉइंट नीचे, मतलब 300 पॉइंट नीचे से आया है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में आके रेजिस्टेंस लिया, अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो और 300 पॉइंट्स ले, मतलब एक 300 पॉइंट अचीव करेगा। दिस इज व्हाट इज माय व्यू। मैं पर्सनली ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा अगर इससे ऊपर ब्रेकआउट मुझे मिलता है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आके एक एनालिसिस करते हैं। हाँ, अ वेरी गुड लेवल, अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है देन इट इज़ अ वेरी गुड बाय ट्रेड फॉर मी। और अगर मुझे शॉर्ट करना है, शॉर्ट बिलो 18,000 से नीचे मैं कोई पोजीशन क्रिएट ही नहीं करूँगा शॉर्ट साइड। सो व्हाट विल बी माय टारगेट? 100 पॉइंट्स एंड 100 पॉइंट्स, मतलब 18,000 से नीचे, मतलब 100 पॉइंट नीचे में मेरा सेलिंग ट्रेड, मतलब सेलिंग लेवल बना रहा हूँ। अभी 18,100 पे चल रहा है मार्केट, 18,000 के नीचे ही मैं शॉर्ट करूंगा, उससे पहले मैं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट ही नहीं करूंगा। 18,000 से नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूंगा फॉर 17,900 एंड 17,800। ऊपर की डायरेक्शन में आता है तो दैट इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। 18,300 का मैं टारगेट लूंगा। अब आते हैं फाइनल एनालिसिस के ऊपर आज के, दैट इज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम बना दिया है। डबल बॉटम का ब्रेकआउट है, अगर ये ब्रेकआउट आता है देन दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज माई सेकेंड टारगेट। और ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे इंट्राडे में मिल जाएगी ट्रेड। इफ आई विल गेट इट वेरी गुड, आई मैक्सिमम, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं पूरा कैप्चर करूं। बट इफ इट इज नॉट, मतलब नहीं मिलता तो मैं फ्यूचर्स में ऐड करूंगा सो दैट प्रीमियम डीके के चक्कर में मुझे लॉस ना हो जाए। एंड एक अच्छा अप मूव दिखाया है, बट अब अगर ये कहीं इस लेवल से नीचे सस्टेन करता है, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है कल 38,800 से, तो विल सेल फॉर द टारगेट ऑफ अप्रॉक्स 38,400, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स नीचे का हम एक पहला टारगेट लेंगे। इससे नीचे अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दीज टू टारगेट्स, ओके। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। एंड ऑलमोस्ट हमने पिछले वीक का एनालिसिस किया, सेक्टोरियल एनालिसिस किया, हमने इंडेक्स एनालिसिस किया, तो आज बहुत अच्छी वीडियो है। आई एक्सपेक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ऑन दिस वीडियो एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करके जाना। एंड विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।